जी हाँ, नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपंगता अपाहिज की जो पेंशन है दोस्तों वो कट रही है। बेनिफिट जो था आप लोगों को वह अब नहीं हो पा रहा है, आपको दिक्कत आ रही है दोस्तों। आपकी दिक्कत और आपकी परेशानी आपके छोटे भाई पर छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम दोस्तों। हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे और समाधान भी करेंगे और साथ के साथ आपकी पेंशन आपके खाते में दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा हम आपको गारंटी देते हैं। तो दोस्तों थमे रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर एक भी स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तो दोस्तों एक भी स्टेप आप छोड़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो दोस्तों आपके पल्ले, आपके दिमाग में, आपके माइंड में नहीं आएगी। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और आप सबसे पहले इस पोर्टल पर आएंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो, या फिर आप CSC सेंटर पर विजिट करेंगे तो आप देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी फैमिली आईडी और आपका जो प्रमाण पत्र है 70%, 60%, 80, 90 या 99%, कितना भी परसेंटेज हो आपके पास, जो अपंगता, आपके पास जो ब्लाइंडनेस, आपके पास जो भी आपके अंदर कमी है और आप उसकी पेंशन प्राप्त कर रहे थे दोस्तों, आप सबके लिए यह नोटिस, सबके लिए यह वीडियो है, ध्यानपूर्वक आपने देखनी है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, बार बार बोल रहा हूं, तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी से छोड़ के चले जाइए अगर आप स्किप करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद करेक्शन मॉड्यूल पर आपने क्लिक करना है। तो करेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपकी फैमिली आईडी यहाँ पर डाल देने के बाद आप गेट फैमिली पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम यह स्टेप फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने फैमिली आईडी डाल दी है, अब गेट फैमिली पर क्लिक किया तो हमारे पास डिटेल आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करना है, अब यहाँ पर है आपकी फैमिली आईडी। अब यहाँ पर आपने मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपके घर में अपंग है, ब्लाइंडनेस है या फिर अदर्स कोई भी हो दोस्तों, उसकी पेंशन कट चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर अभी आपने यह स्टेप आपने उठा लिया तो दोस्तों स्टेप को उठा लिया तो अब आपका समाधान हो जाएगा, अदरवाइज़ आपने बहुत सारे धक्के खाने पड़ सकते हैं। यहाँ से हम उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। न कि दोस्तों यहाँ पर हकीकत में हम किसी का अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट तक आपको समझाया जाएगा, 0 पॉइंट से 101 पॉइंट तक आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद फील्ड्स का ऑप्शंस है, फील्ड्स के ऑप्शंस में आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। यहाँ पर है इस दिव्यांग, तो इस दिव्यांग, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर OTP सेंड करने को बोलेगा, तो आपने यहाँ पर सिंपल OTP को सेंड कर देना है। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने ओके कर देना है। ओके करने के पश्चात आपको यहाँ पर एक OTP प्राप्त होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, 9868 हमारे पास OTP आ चुका है, हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपने नीचे देखना है एक वेरीफाई OTP का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का आपको यहाँ पर एक नोटिस मिलता है, इसे भी आपने ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी मेन समझने वाली बात। देखिए यहाँ पर है इस दिव्यांग, आपकी कैटेगरी, आपकी फैमिली आईडी में इस दिव्यांग आपने नो कर रखा है, तो यही सबसे बड़ा कारण है आपकी पेंशन कट जाने का। आपने इसे नो नहीं करना था। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आपने 70%, 60% से कम आपका होना चाहिए। अगर आपका 60% डिसेबिलिटी नहीं है तो दोस्तों आपका अभी भी दिक्कत आएगी, आपको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पेंशन नहीं देने वाली है। तो दोस्तों ब्लाइंड का हो, चाहे आपका दिव्यांग का हो, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, अगर आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और अब आपकी इसी महीने से, जुलाई महीने से सबकी पेंशन काट दी गई है, कारण सिर्फ और सिर्फ आपका यही है क्योंकि यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं किया है, जो कि मैंने पीछे भी आपके लिए वीडियो बनाई थी कि आप अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट जरूर से अपलोड
डाउनलोड कर देना, नहीं तो आपको आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। 2-3 महीने पहले हमने इस वीडियो को डाला था, तो आज वही दिक्कत आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन, इसका हम आपको समाधान भी दे रहे हैं, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इस दिव्यांग, आप इसे यस करेंगे। दिव्यांग कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों अब आपने नेक्स्ट जो प्रोसेस है, आपने क्या फॉलो करना है, आपने यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, कन्फर्म डिटेल यस, कन्फर्म डिटेल नो। दोस्तों यहाँ पर आप देखना है कि आपने क्या यहाँ पर यस किया हुआ है। अगर आपने यस किया होगा तो दोस्तों आपकी कैटेगरी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। डिसेबिलिटी टाइप आपका परमानेंट है या फिर आपका जो हाफिल है वो भी यहाँ पर आएगा। सर्टिफिकेट वैलिडिटी यहाँ पर आएगी और परसेंटेज यहाँ पर आएगी। डेट ऑफ इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपकी डेट आएगी। तो दोस्तों अगर आपने यस किया होगा तो कन्फर्म डिटेल यस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपने यस, जैसे कि इन्होंने हमारे केस में नो है, तो हम यहाँ पर कन्फर्म डिटेल नो पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस दिव्यांग में हम इसे यस करेंगे। यस करते ही दोस्तों आपके पास अदर्स डिटेल्स काफ़ी सारी यहाँ पर खुल के आ चुकी है। अब दिव्यांग की कैटेगरी आपने लेनी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, ऑर्थोपेडिक। अगर आप ऑर्थोपेडिक हैं तो आप ऑर्थोपेडिक सिलेक्ट करेंगे। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। डीफ एंड हर्ट ऑफ हेयरिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको हर्ट की प्रॉब्लम है या फिर आप डीफली कुछ भी आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। मेंटली रिटार्ड आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करना है। केयर बर्ल, आप यदि केयर बर्ल की प्रॉब्लम है तो आप प्लेजी, यहाँ से केयर बर्ल प्लेजी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है ऑटिज्म। ऑटिज्म आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ऑटिज्म आपने सिलेक्ट करना है। अदर कोई भी है तो आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करके कैटेगरी को डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप अपने हिसाब से एसिड अटैक यानी कि आपके ऊपर किसी ने तेजाब वगैरह गिर रखा है तो दोस्तों आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो डिसेबिलिटी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अबव, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर काफ़ी सारी डिसेबिलिटी है, जैसे कि आपकी टांग भी टूटी हुई है, आपकी बाजू भी क्रैक है, कोई भी है, तो मल्टीपल को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके अंदर एक प्रकार की यानी कि सिंगल हम बोलते हैं डिसेबिलिटी है तो आप तो सिंगल डिसेबिलिटी ये है, इसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आती है परसेंटेज की, यहाँ से हम टेम्परेरी या फिर परमानेंटली आपने कोई भी एक चूज़ कर लेना है। हम यहाँ से परमानेंटली को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने डिसेबिलिटी को डाल देना है मैनुअली। आप फिल करेंगे कि 60% है या फिर 70% है या फिर 80% है और या फिर 99% है। तो दोस्तों हम अपने हिसाब से यहाँ पर डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब डेट ऑफ इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर यह डेट मेंशन होती है तो आपने यहाँ से उस डेट को मेंशन कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आता है हमारा दोस्तों UDID नंबर, हमारा जो ऑप्शनल है, इसको आप डाल भी सकते हैं। यह काफ़ी सारे सर्टिफिकेट पर भी लिखा होता है। साथ के साथ ही अगर आपने उस टाइम पर अपना आधार कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट साथ में दिए होंगे तो आपके सर्टिफिकेट पर भी मेंशन होता है। बट दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, आपका जो भी ऑफिसर था उस ऑफिसर का नाम आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अपलोड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपने जो भी आपका परसेंटेज वाला डॉक्यूमेंट है आपने उसको अच्छे से स्कैन कर लेना है, या फिर आप QR लाइट ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और आप अपने फ़ोन से भी क्रॉप वगैरह करके अच्छे से डाउनलोड करके और उसको PDF में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोस्तों अब हम यहाँ पर टोटल डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका आता है सबमिट, तो उस सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है।
तो देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर सारी की सारी डिटेल फिल कर ली है। हमने यहाँ पर यस किया। अब यहाँ पर हमने जो डिसेबिलिटी सिंगुलर है हमने उसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से हम परमानेंट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमने 99% डिसेबिलिटी परसेंटेज को डाला है। उसके बाद डेट ऑफ इशू हमने यहाँ पर डाल दिया है और रतन शर्मा मेडिकल ऑफिसर जो है हमने यहाँ पर उनका नेम डाल दिया है। और यहाँ पर आप PDF में देखेंगे कि ID कार्ड, अगर यहाँ पर दोस्तों नेम नहीं आता है तो समझ लीजिए आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। आपने दोबारा से डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर है दोस्तों नो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। पहले आपने यहाँ पर देखा होगा, लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पर आ गया ID कार्ड। जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नेम आपने डाला होता है वही यहाँ पर आ जाता है। आप एक बार इसे भी चेकआउट कर लेंगे। अगर आपकी MB जैसे कि यहाँ पर 200 KB से डाउन फाइल को अपलोड करना है, तो हमारी जो फाइल है 192 KB की है, तो हमारी यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप करेंगे सबमिट। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो अब यहाँ पर आपके पास अलर्ट आ चुका है कि आपका जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको चेकआउट करेगी। चेकआउट करने के बाद आप यदि एलिजिबल हुए तो आपका यहाँ पर फिर से आपकी पेंशन की शुरुआत हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो या फिर क्वेश्चन हो या दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, तो आप अपने भाई को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई 101% करेंगे और दोस्तों देर से ही सही हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस आपकी पेंशन दोबारा से स्टार्ट करने का। अगर आपकी पेंशन इस महीने से कट चुकी है तो अलर्ट हो जाइए, और अलर्ट होने के साथ साथ आप इस पेंशन को इसी तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने दोबारा से पेंशन के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर नीचे आपको नंबर मेंशन कर दिया है, कांटेक्ट करके आप हमसे भी करवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो आप हमें पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल ID हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आपके छोटे भाई ने कल ही एक नया लैपटॉप खरीदा है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, एक बार टच करके आप भी उसे खरीद सकते हैं। आपका यहाँ पर चार्जेस की अगर बात करें तो 17-18 हज़ार रुपये के करीब है, तो आप एक बार उस लिंक पर विजिट जरूर कीजिएगा। लिंक पर टच करते ही आप अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको एक लैपटॉप नज़र आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों आप भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ।